चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर के 17 अगस्त को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 अक्टूबर को नतीजों का दिन घोषित किया गया। लेकिन आज हरियाणा के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, किसी छुटभैया नेता नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी सामने आती है, एक लेटर सामने आता है और उसमें कहा गया कि हरियाणा के अंदर चुनाव टाल दिए जाएं। और यह सबसे बड़ी बात है, गजब बात है कि 17 अगस्त को चुनाव जो है वो डिक्लेयर किया गया और 17 अगस्त से आज बीजेपी 24 तारीख को यानी एक हफ्ता बाद आज बीजेपी कहती कि चुनाव टाल दिए जाए। कांग्रेस इसके बाद में मैदान में कूद पड़ी और कांग्रेस ने कहा कि इनके पास में बताने दिखाने को कुछ नहीं है और ये डर करके भाग रहे हैं, ये मैदान छोड़ेंगे। अब इसमें कौन सही है और कौन गलत है ये आप लोग तय करिए। और पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन का खेल है। अगर परसेप्शन आपका यह बन गया कि आप चुनाव से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, चुनाव में जाने से आपको डर लग रहा है, फला तारीख को आपको वोटिंग से डर लग रहा है, तो फिर इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उस परसेप्शन को क्रिएट करने दे रहे हैं। एक लेटर सामने आया, वो लेटर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस ने क्या कहा है और कांग्रेस क्यों कह रही है कि बीजेपी डर करके भाग रही है। ये लेटर देखिए आप, कांग्रेस की तरफ से जो है वो कहा गया, हरियाणा कांग्रेस ने ट्वीट किया कि भाजपा चुनाव आयोग को पत्र लिख करके कह रही है कि चुनाव टाल दो क्योंकि लोग छुट्टियों पर निकल जाएंगे। ये परीक्षा की सुबह पेट दर्द का बहाना बनाने वाले नालायक बच्चे जैसा बर्ताव है, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हरियाणा बदलाव का मन बना चुका है। तो कांग्रेस यहां पर कह रही है, कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर का दिन वोटिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। बीच में 2 दिन की छुट्टी होने के कारण दूर दराज से रहने वाले लोग हरियाणवी अपने अपने गांव में जाकर के आराम से वोट डाल सकेंगे। भाजपा का चुनाव आयोग को पत्र लिखना बचकाना है। भाजपा हरियाणा के लोगों को आलसी और गैर जिम्मेदार समझती है। अभी पत्र में आपको दिखाता हूं, तब पूरी कहानी जो है साफ हो पाएगी। यह लेटर लिखा मोहन लाल बड़ोली, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने आज 22 तारीख, ये लेटर जो है आज जारी हुआ, 22 तारीख को इन्होंने लेटर लिखा था। इस लेटर के अंदर निर्वाचन आयोग से इन्होंने दिल्ली के अंदर दरखास्त की है। इन्होंने कहा है कि 16 अक्टूबर को आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित की गई हरियाणा विधानसभा की चुनाव की अनुसूची के अनुसार दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को मतदान का दिन निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में आपके ध्यान में लाया जाता है कि दिनांक 28/9/2024 यानी शनिवार, 29/9/2024 यानी रविवार को प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 1 अक्टूबर को मंगलवार का दिन मतदान का दिवस होने के कारण इस दिन सभी सरकारी व निजी संस्थान कानूनन बंद रहेंगे। फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होने के कारण राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। इस प्रकार न केवल सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ण निजी व्यवसायियों के लिए भी मात्र एक दिन 30/9/2024 को सोमवार को अवकाश लेकर के दिनांक 28/9/2024 से लेकर के और 2/10/2024 तक 5 दिन के लंबे अवकाश पर जाने का अवसर उपलब्ध हो जाएगा। प्रदेश के अनेक परिवारों द्वारा इस लंबे अवकाश के कारण प्रदेश से बाहर जाने की प्रबल संभावना है। इससे निश्चित ही मतदान की प्रतिष्ठा में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर 2024 को आसोज की अमावस्या होने के कारण बीकानेर जिला की नोखा तहसील के मुकाम गांव में हर वर्ष की तरह लगने वाले मेले में भाग लेने के लिए भी हरियाणा के बिश्नोई समाज के अधिकांश लोग 1 अक्टूबर 2024 को ही वहां से प्रस्थान करेंगे। इस कारण मतदान में कमी रहेगी। चुनाव आयोग को यह सतत आग्रह और प्रयास है कि लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए अधिक से अधिक मतदाता मतदान में भाग लें। अतः उचित होगा कि हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान की निर्धारित तिथि 1 अक्टूबर 2024 की जगह बदल करके थोड़ा बाद में कर दी जाए। बाद में क्यों लिखा है, आगे पहले क्यों नहीं, बाद में कर दी जाए। मतदान की तिथि निर्धारित करते समय यह भी ध्यान में रखा जाए कि मतदान की तिथि से एक दिन पहले
और मतदान के अगले दिन अवकाश ना हो। हमारा मानना है कि ऐसा करने से मतदाता अधिक से अधिक मतदान में भाग ले पाएंगे। अब देखिए पकड़ने वाली बात क्या है। बीजेपी कह रही है कि भैया 28 तारीख को शनिवार है, 29 तारीख को इतवार है और 30 तारीख को भाग ले पाए। अब देखिए पकड़ने वाली बात यह है कि बीजेपी कह रही है कि चुनाव बाद में करवाए जाए। उन्होंने अपनी तरफ से तर्क दिया कि 28 तारीख को शनिवार है, 29 तारीख को इतवार है, 30 तारीख की लोग छुट्टी ले लेंगे, 1 तारीख को चुनाव की वजह से छुट्टी रहेगी, 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की छुट्टी रहेगी और इस कारण लोग 5 दिन की छुट्टी मना करके और बाहर निकल जाएंगे, हरियाणा से बाहर निकल जाएंगे और वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे। यह बीजेपी हरियाणा का तर्क है। लेकिन मेरा 2 सवाल है। मेरे 2 सवाल यह है कि पहली बात तो आपको इतना सा समझने के लिए 1 हफ्ता क्यों लग गया? जब 16 तारीख को चुनाव की तिथि घोषित हुई और आज अब 24 तारीख को यह बात कह रहे हैं, तो यह चीज तो चेक करने के लिए 4 मिनट भी नहीं लगती हैं। आपने 8 दिन लगा दिए। आज 2 मिनट के अंदर कोई भी जब तारीख आती है तो फटाक से पता चल जाता है कि 1 तारीख आई है, 2 तारीख आई है, 10 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख और फटाक से आदमी देखता है कि भैया इस दिन रविवार पड़ रहा है, इतवार पड़ रहा है और उस दिन कौन सी छुट्टी पड़ रही, कौन सा क्या होगा। जो काम 5 मिनट में हो सकता था उस काम को करने के लिए आपने 9 दिन क्यों लगाए? मान लीजिए कि आपकी मंशा यही है, आप यही कहना चाहते हैं कि भैया छुट्टी पड़ रही है, छुट्टी की वजह से बवाल मच जाएगा, आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है, तो आपने इस काम के लिए इतने दिन क्यों लिए? पहली बात। दूसरी बात यह कि आखिरकार बीजेपी यह क्यों कह रही है कि चुनाव बाद में करवा दिए जाएं? आप यह भी तो कह सकते हैं कि चुनाव पहले करवा दीजिए। भाई 30 तारीख को आप 29 तारीख का इतवार है, 30 तारीख का 29 तारीख का जो है वो शनिवार है, 30 का इतवार है, तो आप 25 की बोलिए, 23 की बोलिए, 24 की बोलिए। आप पहले बताइए कि ठीक है 29 का शनिवार है तो इससे पहले आप 27 तारीख को करवा दीजिए, आप जो है 26 तारीख को करवा दीजिए। आप ये क्यों कह रहे हैं बाद में करवाइए? क्या पूरी तैयारी नहीं है? और दूसरी बड़ी बात, क्या चुनाव सिर्फ हरियाणा में हो रहे हैं? चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं जाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को काम नहीं पड़ता या हरियाणा के लोगों को ही काम पड़ता है या हरियाणा के लोग ही बाहर जाते हैं? या फिर डर यह है कि इस वक्त में बीजेपी के पास में वोटर नहीं है और जो थोड़ा बहुत वोटर, जो 3 दिन पहले मैंने आपको एक बात बताई थी जब हरियाणा के सर्वे के बारे में बात कर रहा था कि बीजेपी की 3 बड़ी उम्मीद है। पहली बड़ी उम्मीद है बीजेपी को वो शहरी क्षेत्र वोटर से, कि जो शहर का वोटर है वो कहीं बीजेपी को वोट दे दे। बीजेपी को एक उम्मीद ये है, बीजेपी को एक उम्मीद ये है कि अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को वोट आ जाए। तीसरा बीजेपी को उम्मीद ये है कि जीटी जो बेल्ट है उससे बीजेपी को वोट आ जाए। अब अगर इसमें सबसे पहला ही वोटर, शहरी वोटर अगर चला गया तो फिर क्या होगा बीजेपी का? और बीजेपी इस वक्त में जोड़ तोड़ में लगी हुई है और बीजेपी किसी न किसी तरीके से अब यही खेल रच रही है कि वोटर को कैसे लाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने इसको लपक लिया। कांग्रेस की तरफ से एक और ट्वीट किया गया। कांग्रेस ने कहा, और ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने ट्वीट किया, इसमें लिखा कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और इस बात की रिपोर्ट पार्टी के नेताओं तक पहुंच गई, इसलिए अब तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि हार को टाला जा सके। हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को खत लिखा, कृपया हरियाणा के चुनाव को टाल दीजिए। साफ है कि बीजेपी ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया जिसके बदौलत वह चुनाव लड़ सके, वोट मांग सके। यहां तक कि बीजेपी के पास में टिकट देने के लायक 90 उम्मीदवार भी नहीं है। बस हमारा बीजेपी से बस इतना कहना है कि डरो मत, हार का सामना करो। और उसके बाद में ताबड़तोड़ तरीके से बीजेपी के ऊपर कांग्रेस के लोग जो टूट पड़े। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा, हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए पत्र लिखा है जो दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव से किस कदर घबराई हुई है। अपनी हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी द्वारा बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास में न कोई मुद्दा है, न जनता को बताने लायक कोई काम या उपलब्धि, न ही टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार। इसीलिए बीजेपी छुट्टियों का बहाना बना करके चुनाव टालने की साजिश कर रही है। हरियाणा के मतदाता बेहद जागरूक हैं, वो कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे बल्कि बीजेपी की छुट्टी करने के लिए भारी संख्या में मतदान केंद्र में आकर के वोट करेंगे। तो अब
हरियाणा के नेता तो यहां पर गदगद दिख रहे हैं। अब ये जो शहरी क्षेत्र का वोट है, क्या उसका डर बीजेपी को ही है या कांग्रेस को नहीं है? और हरियाणा के लोग छुट्टी के दिन आकर के बीजेपी की छुट्टी कर देंगे या कांग्रेस की छुट्टी कर देंगे, ये समझ में नहीं आता कि माजरा क्या है। और जब ये पूरा रायता फैल गया, उसके बाद में बीजेपी के यही मोहनलाल बड़ोली जो कि अध्यक्ष है, वो आए सामने और मोहनलाल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों का गणित और हिसाब किताब में दिक्कत तो थी, पर इन्हें पढ़ने में भी तकलीफ है। यह लेटर चुनाव टालने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके, इसके लिए लिखा गया है। और रहा सवाल डर का, तो इस पत्र से कांग्रेस डर रही है। तो अब कौन डर रहा है, कौन नहीं डर रहा है, ये तो हरियाणा के लोग तय करेंगे। बाकी परसेप्शन का खेल है पॉलिटिक्स, और परसेप्शन में अगर आप चूक गए, जैसा मैंने कहा कि आपने 8 दिन लगा दिए ये पता करने में, शनिवार, इतवार और गांधी जयंती, सबको पता रहता है, 1 सेकंड में आदमी देख लेता है कि कौन सा वार पड़ रहा है, कौन सा डे है और उसके आगे कौन सी तारीख पड़ेगी, कौन छुट्टी करेगा नहीं करेगा। आपने इतना दिन का समय क्यों लिया? आप उसी दिन ये कह सकते थे कि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बीजेपी बहुत मजबूती के साथ ये तर्क रख सकती थी। बीजेपी ये कह सकती थी कि हां, 28 तारीख को जो है वो शनिवार है, 29 तारीख का रविवार है, 30 तारीख के लोग छुट्टी ले लेंगे और 1 तारीख की छुट्टी चुनाव की वजह से है और 2 तारीख की गांधी जयंती की छुट्टी है, तो 5 दिन की छुट्टी लेकर के लोग बाहर चले जाएंगे। इसलिए हमारा चुनाव आयोग से निवेदन ये है, उसी दिन चुनाव जैसे ही डिक्लेयर हुए थे, उसी दिन बीजेपी की तरफ से एक लेटर लिखा जाता, जो आज लिखा गया कि आप माननीय चुनाव आयोग, आप ऐसा करें कि चुनाव को 24 तारीख को, 25 तारीख को कर दें, ताकि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल पाए। बीजेपी एक अटैकिंग मोड में नजर आती, ये लगता, ये दिखता कि हां, बीजेपी देखिए चुनाव आगे बढ़ाने नहीं, बल्कि बीजेपी तो चुनाव का इंतजार कर रही है, बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि नहीं, और आगे बढ़ा दिए जाए। क्यों भाई, और आगे क्यों? आप और पहले क्यों नहीं? आप तो ये कह सकते हैं कि 4 दिन पहले करवा दीजिए। बीजेपी ने अपने लेटर में भी और आगे की बात की है। बीजेपी उसी दिन ये कर सकती थी या नहीं, आप लोग बताइए। और क्या वाकई बीजेपी चुनाव से डर रही है? क्या वाकई हरियाणा में बीजेपी की वापसी का रास्ता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, या वापसी का रास्ता अब हरियाणा में बीजेपी के लिए बंद हो चुका है? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।